मैं एक बार भी ये बोलूंगी, 100 बार भी यही बोलूंगी, मुझे खून का बदला खून चाहिए। जेल जाके इनका नाम नहीं करवाना, बदमाश नहीं बनाना, इन्हें जान से मार दो। जैसे इनके हाथ नहीं कांपे उसे मारते हुए, ऐसे इन पुलिस वाले के हाथ ना कांपे इन्हें मारते हुए। ऑन द स्पॉट इनकाउंटर चाहिए, इन्हें मार दो, बस इन्हें मार दो। कोई नहीं है हमारा, हमने लव मैरिज कर दी, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी, उत्तर पूर्वी ज़िला थाना दयालपुर। आज एक जवान औलाद यहाँ से रुखसत हो गई। जी हाँ, आपको बता दूं कि बड़े अफसोस के साथ मुझे ये अपडेट देनी पड़ रही है कि जिसका लाल जब जाता है तो उसके दिल से पूछो कि क्या बीतती है। 9 महीने माँ पेट में रखती है, दर्द सहती है, उसको जवान करती है, फिर उसके बाद उसकी खुशियों का इंतज़ार करती है। आपको बता दूं कि यहाँ खुशी भी थी, यानी एक 2.5 साल का मासूम बच्चा भी था, शादी भी हो गई थी, लेकिन अफसोस गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया उस नौजवान साजिद को। चाहे मामला कुछ भी हो, हर तरह से सुलझाया जा सकता था, लेकिन गोली मार देना और फिर उसको मौत के घाट उतार देना, उसके घर में गम का माहौल पैदा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं कि इलाके के अंदर अभी इस वक्त में सभी माएँ बहनें सब यहाँ जमा हैं, उनकी खुद की जो वाइफ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब रहा नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ दर्द और उसकी यादें यहाँ रह गई और वो साजिद अब यहाँ से रुखसत हो गया। शक क्या है तो सबको पता है, जिसने मारा है वो लड़का सैजो मलिक है, उसका बाप का नाम कमरुद्दीन मलिक है। 3 दिन पहले इनमें कुछ कहा सुनी हुई थी, साजिद में और उसमें सैम मलिक में कहा सुनी हुई थी। कल सुबह 8 बजे कंप्रोमाइज हो गया, जूस वूस पिलाया, कंप्रोमाइज हो गया। काम करते थे कबाड़े का। अच्छा, कबाड़ा ले लेते दे लेते थे, मैं तो इधर लाया, इधर बेच दिया, इधर लिए उधर बेच दिया जी। तो इनमें कुछ कहा सुनी हुई, कहा सुनी के बाद सुबह समझौता भी करा दिया, मगर उसने जो लड़के ने पेट में बात रख ली। उसके बाद ये 2 घंटे घूमे, साथ घूमे। घूमने के बाद ये फिर चले आए, ये मोटरसाइकिल स्कूटी हो गया, वो अपने आप चले गए। पहले शिफ्ट में घूमे, ये कार में एक साथ, ये साथ में घूमे। घूमने के बाद ये सैजो मलिक इस लड़के ने रेखी की है 5 नंबर गली में, आते जाते करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे फुटरेस में आ जाएगा। अच्छा हाँ, आते जाते फिर यहाँ से किसी ने मुखबरी दी है, साजिद वहाँ पहुँचाएगा। इस्लाम बहरामपुर वाला है, शिफा मेडिकल स्टोर, वहाँ साजिद जा रहा था। तो वहाँ साजिद के साथ एक अमन टेढ़ा लड़का था। तो सैजो मलिक ने आके इसके गोली पीछे से मारी, पहले लगी इसके बाजू में, अच्छा साजिद के, अच्छा, और साजिद वहाँ गिर गया। फिर अमन टेढ़े ने उसको पकड़ा पीछे से, मारने वाले को पकड़ा, मगर वो भी निहत्ता था। फिर उसने पीठ पे गोली मारी, वो सीने के लेफ्ट साइड में सीने में लगी, गोली उसके सीने में लगी पीछे से। अच्छा, और एक गोली उसने जो मारी सर पे, कान के पास से। तो फिर ये मार के गोली 5 राउंड गोलियां चली हैं, 3 गोली लगी हैं। मार के ये भाग गए। 3 लड़के थे, पहले से मिसिंग बना रखा था ना, जिसे बुलाया गया था वहाँ पर। वो तो कैमरे के फुटेज में भी आ रहे हैं। तो मैन तो सैजार मलिक है, फुटेज में आ रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही, तफसीर इसमें लगी पुलिस देखने में। और मौके पर था अमन टेढ़ा नाम का लड़का था, जिसने साजिद को बचाया था। अच्छा हाँ, पहले कोई रंजिश, पहले कोई लड़ाई, कोई एक पुरानी किसी और, इसका मास्टरमाइंड तो कोई दूसरा है। अच्छा, ये जो है सैजो मलिक नहीं, मास्टरमाइंड और कोई है। मैं भी जानता हूँ, पुलिस भी जानती है। अच्छा हाँ, नाम खुलवाना भी बेहतर नहीं, मास्टरमाइंड और कोई है, पुलिस खुद अपने आप खोल लेगी नाम। 4 भाई हैं, 1 बहन है, 3 भाई हैं, अब बच्चे हैं। अच्छा, शादीशुदा था बच्चे? हाँ, शादी हो चुकी थी, बहू से थोड़ी सी नाश्तबाजी चल रही थी। कितने बच्चे हैं साजिद? 1 बच्चा है, लड़का। देखते जो गाने आजकल चल रहे हैं ना, जो गाने खतरनाक किस्म के चल रहे हैं, बच्चे उससे बिगड़ रहे हैं। अब बच्चे फिल्म की शुरुआत तो देखते हैं, मगर बच्चे उसका एंड नहीं देखते। एंड में उस बोस का हाल क्या होता है, वहाँ एंड नहीं देखते, शुरू की फिल्म देख के भाग जाते हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा है। मगर उनको पहले एंड जरूरी देखना चाहिए, शुरुआत के बाद की बात है। थोड़ा सा रास्ता अगर मुझे आप लोग दे दें, मैं 2 शब्दों में अपनी बात करूंगा। उनकी जो माँ है, मुझे बताइए माता जी, कभी आपके बच्चे ने, आपके लखते जिगर ने कुछ दिल की बात बताई हो, कभी कहा हो, या अचानक कभी किस तरह से कैसे कर दिया? कौन लोग थे वो लोग? कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते भाई, कुछ नहीं जानते। मैं, मेरे पास नहीं रहता था, हम नहीं जानते। थोड़ा सा तेज बोल दो। हाँ, पास में रहता था? पास नहीं रहता था उनके। बेटा पास में नहीं रहता था। आपसे कितनी दूरी पर रहता था? नहीं मालूम। कौन लोग थे मारने वाले? पुलिस ने कुछ बताया आपको? क्या काम करता था बच्चा? मेरे पास नहीं रहता था, मैं नहीं मालूम। आपसे ताल्लुक कब से खत्म था बच्चे का? चलिए, पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? एक माँ के होने पर क्या कहेंगी?
मेरे पास कोई जवाब नहीं है भैया, मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ। अल्लाह, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ मैं आपसे कह पाऊँ। अल्लाह, आप मेरी हालत नहीं देख रहे, मैं आपको क्या जवाब दूँगी। अल्लाह, आप भी एक माँ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को। भैया क्या कहूँ, जब बच्चा ही नहीं रहा आप क्या इंसाफ मिला है? कभी इंसाफ कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला इंसाफ। इंसाफ तो मिला ही नहीं है। अल्लाह, मेरी गोदी तो सूनी कर गया मेरा बच्चा। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह, मुझे क्या इंसाफ मिलेगा? मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा क्या? आपसे क्षमा चाहती हूँ। सवाल नहीं है, लेकिन माँ होती है और इस बात का दर्द आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन माँ का कहना है कि जवाब नहीं है। जब औलाद चली जाती है तो फिर जवाब भी सब ख़त्म हो जाते हैं। जो उनकी वाइफ हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी आपके हस्बैंड के लिए? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरी सास है, मेरा कोई नहीं है। हम घर से बेघर है, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा। हमने लव मैरिज कर दी, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपके हस्बैंड क्या काम करते थे बहन जी? वो कबाड़ा काम करते थे, अच्छे खासे कारपेंटर थे वो, और वेल्डिंग का काम भी बहुत अच्छा आता था। बहुत सज्जन आदमी थे, बहुत ज़्यादा सज्जन आदमी थे। मुझे सिर्फ खून का बदला खून से चाहिए, बात खत्म। मेरा 3 साल का बेटा है, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरा 3 साल का बेटा है, किसको बाप बोलेगा वो? मुझे नहीं पता। मुझे खून का बदला खून से चाहिए। मैं एक बार भी यही बोलूँगी, 100 बार भी यही बोलूँगी, मुझे खून का बदला खून से चाहिए। जेल जाके इनका नाम नहीं करवाना, बदमाश नहीं बनाना इन्हें, इन्हें जान से मार दो। जैसे इनके हाथ नहीं कांपे उसे मारते हुए, ऐसे इन पुलिस वाले के हाथ ना कांपे इन्हें मारते हुए। ऑन द स्पॉट इनकाउंटर चाहिए, इन्हें मार दो, बस इन्हें मार दो। बहन जी, साजिद जी की कभी किसी से कोई रंजिश लड़ाई कुछ हुई थी? बहुत ऐसा सज्जन बताया? इंसान था, पूरे मुस्ताबाद में पूछ लो, पूरे मुस्ताबाद में सबके फैसले कराते फिरते हैं वो, आपके सबके husband से आपको फैसले। कभी दिल की बात बताई किसी के बारे में? अरे दोस्त नहीं, कुछ मुझसे कुछ नहीं कहते, सबका उतना भला करते हैं, सबको अपने सोने का निवाले खिला देते। उनकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बहुत सज्जन इंसान था, बहुत सज्जन इंसान, पूरा मुस्ताबाद बता देगा। बहुत सज्जन इंसान था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हो ही नहीं सकती। उसको तो यार दोस्तों ने मारा है, जलन में किलसन में मारा है, पता नहीं क्यों मारा है। मुझे तो बदला चाहिए बस। मेरा बच्चा यतीम हो गया, मेरा बच्चा। मासूम सा बच्चा और पुकार रही उस बच्चे की माँ। लेकिन आज एक बच्चा है, वो 3 साल 2.5 साल बता रही हैं, वो यतीम हो गया। जब वो अपनी उम्र में आएगा, बाप को पुकारेगा, तो उसको मजबूर होकर के वही माँ कहेगी, उसी के रिश्तेदार कहेंगे कि बेटा बाप तुम्हारा नहीं है। फिलहाल शुक्र है कि बच्चा छोटा है, लेकिन औरत के लिए शुक्र नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानी बढ़ गई, क्योंकि आदमी नहीं पालेगी तो किस तरह से पालेगी। साजिद की जो माँ है उनके पास शब्द नहीं है। ज़िला के जो डीसीपी हैं उनसे भी हमारी अपील है, दयालपुर थाने के जो एसएचओ महोदय हैं उनसे भी अपील कि इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने क्रिमिनलों ने आकर के हालात बनाए, ऐसे मौत के घाट उतारा साजिद को, उन्हीं लोगों के साथ ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। या जो सही सटीक जानकारी है उसके परिवार को भी और हमें भी और सबको मिलनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी साजिद को मारने की और क्या मामला था। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि साजिद की मग़फ़िरत हो और उसके घर वालों को और उसकी बीवी को, उनकी माँ को सब्र मिले और जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी का रास्ता बहुत जल्द मिले। आप लोग हमारे साथ उत्तर पूर्वी ज़िले के थाना दयालपुर इलाके के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।